अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबके कमेंट लिखने का। मेरी वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपलोड करूँ, साथ में रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आप सबके जब कमेंट हैं, आप सबका साथ है, तो उसमें मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं कुछ अपलोड जो है वो ज़रूर करूँ। ये है एलडी से ग्रॉसरी, और ये ब्रेड इसमें राई फ्लेवर है और सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। ये योगर्ट लंच बॉक्स के लिए घर में बच्चे भी खा सकते हैं, इस पे भी है सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। और ये स्प्रे मैंने लिया है, मल्टीपर्पज़ है, किचन फ्लोर के लिए। ये ऑलिव ऑयल बालों के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक की बॉटल है, हैंडल करना इजी है, बाथरूम में रखती हूँ। अब ये हैं बिस्किट जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किए थे, मैं उसका लिंक ऐड कर रही हूँ। शेप बिस्किट येलो कलर के, उसके जो सारे फ्लेवर हैं वो हलाल नहीं हैं, मुझे भी अभी पता लगा और कमेंट में सब ने बताया, बहुत शुक्रिया। आप सब ज़रूर लिखा करें, मैं ग्रॉसरी सबसे शेयर करती हूँ, ऐसे ही हम एक दूसरे से सीखते हैं और फिर पता लगता है हमें। तो इसके जो भी फ्लेवर हैं, टिम टेम है, ये सब हलाल नहीं हैं। इन पे नंबर्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स या ईमेल्स, आप इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। मुझसे पूछते हैं कि हलाल का कैसे पता लगता है, या उसके जो कोड हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसी में ही पता लगता है, लेकिन कुछ चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स में भी मेंशन नहीं होता। जैसे 120 जो है वो ई कलर जो है वो जो एक कलर है वो बी से है कुछ शायद, या चुंटियों से है। तो इस तरह हमें पूछना पड़ता है, लेकिन हमें डाउट तो होता है, और जिस चीज़ में शक हो वो नहीं खानी चाहिए। तसल्ली हो जाती है उसकी सारी इंग्रेडिएंट्स देख के। ये मैं अपनी चीज़ें सारी सेट कर रही हूँ, एक मेकअप का बैग बना रही हूँ, और ये वाला हैंड बैग मैंने न्यू लिया है। ये ब्लश ये सेफोरा से है, इसकी तकरीबन 5-6 आवर्स तक रहता है ये। इसकी प्राइस थी $22। और ये सब मैंने एक इसमें लिपस्टिक, लिप पेंसिल सब एक में किए। ये वाला जो मेकअप का बैग है ये इसी के ही परफ्यूम के साथ था पूरा सेट, गिफ्ट सेट, जो कि मैंने मायर से लिया था। फ्रेगरेंस भी अच्छी थी, और दूसरा ये कि इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इजी आसानी होती है कि आप अगर ट्रैवल में हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो आप सारे व्लॉग देख रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये वॉलेट मैंने साइज़ ऐसा लिया है जिसमें कि मोबाइल भी आ सके। ये आई पेंसिल जो कि आँखों के आउटसाइड और इनसाइड दोनों के लिए ही परफेक्ट है। इसका डार्क कलर है, मैंने सेफोरा से इसको जब इसके जो टेस्टर थे उसको लगा कर देखा तो कलर इसका सही था। प्राइस इसकी रीज़नेबल है, $18 पे इसकी प्राइस है। ये ऐसे वॉलेट और बैग मैंने इसी शॉप से लिया है। ज्वेलरी भी इन पे अच्छी होती है, और बैग की जो ऑफर्स हैं वो भी आती हैं। रेड और गोल्डन कलर ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग, जिसमें है दाल के साथ कद्दू, और ये गोश्त के साथ भी बहुत अच्छे बनते हैं, दाल के साथ भी। और दालें जो हैं मैंने मिक्स ली हैं हलीम की तरह, जैसे एक ये है मूंगी की दाल, ये अरहर की दाल थी, और ये रेड मसूर की दाल। ये सारी दालों में हम हलीम या दलीम कह लें, तो वो जब हम बनाते हैं हम गोश्त, मटन, चिकन इन चीज़ों से बनाते हैं, लेकिन चीज़ों के जो फ्लेवर हैं ये मैंने गंदम जैसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो फिर वेजेस इसमें मिक्स होकर बहुत नाइस बनता है। ये सब्ज़ी जब आप लें, इसका जो साइज़ है वो चौड़ाई में बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो और बहुत नरम ना हो, स्किन इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे बारीक उतरे, तो ये बहुत बेनिफिट हैं सब्ज़ी के। मतलब कि इसको ज़ाया क्यों करना है, आप ले रहे हैं $5-6 किलो पे है यहाँ पर, तो इसका ये रेट है। कहीं पर भी जितने की भी मिलती है, मतलब कि जो इसकी स्किन है वो ऐसे थोड़ी कम उतरे और लेने में ये है बहुत ज़्यादा नरम ना हो। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर
जैसे कोई तबीयत सही नहीं है या बहुत हैवी फूड खाने को दिल नहीं कर रहा, तो ये जो मैं बना रही हूँ मिक्स दालों के साथ, ये एक दलीम की तरह ही बनेगा। इन सब दालों को मैंने मिक्स कर दिया है, गंदम भी इसमें है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सब सब्सक्राइबर का जो अपनी तकलीफ़, अपनी खुशी शेयर करते हैं। इसी तरह से ही मेरी जो रूटीन होती है, तो मुझे भी होता है कि इतने दिन हो गए हैं मैं सबसे शेयर करूं। तो इसमें हमारी सब्सक्राइबर हैं सीमी अकबर, उनके कुछ टाइम पहले उनके फ़ादर की वफ़ात हुई, अल्लाह पाक के पास चले गए। फिर कुछ टाइम के बाद उनकी सिस्टर की वफ़ात हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने जैसे कमेंट में बताया, तो बहुत बड़ा सदमा है ये। इंसान सब मिलकर जब हम आमीन कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। सब्र इंसान को अपने टाइम पे आता है, जैसे कि हमारे कितने प्यारे जो अल्लाह के पास जा चुके हैं, अगर हम उनको 8-10 साल पहले सोचें तो हल्की सी शक्ल ज़हन में आएगी, लेकिन वक़्त के साथ वो एक चीज़ कम होती जाएगी। मतलब कि दुनिया में हमने भी चले जाना है, और चीज़ें जो हैं, चाहे वो दुनिया की खूबसूरती है, शॉपिंग है, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने, अगर इस हकीकत को जब इंसान समझ लेता है ना कि हमने चले जाना है, फिर उसे सिर्फ़ नेचुरल चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि समुंदर है, दरख्त है, हवा है, पानी है, इस तरह की चीज़ें मतलब जो होंगी ना, आप देखेंगे वो बहुत अट्रैक्ट करेंगी। तो इतने बड़े दुख के साथ इंसान कहीं भी रहता हो अपने बच्चों के साथ, उसको उठकर बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, बेशक उसका खुद का दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। बहुत बड़ा सदमा है इनके लिए, अल्लाह पाक इनको सब्र दे। सोनिया असलम, इन्होंने कहा है कि इनके हस्बैंड की किडनी में स्टोन है, एज बहुत ही कम एज में। अल्लाह पाक इनको शिफ़ा दे। अगर हम सब मिल के आमीन कहें, जैसे कि अबकरी में भी बताते हैं, वहाँ लोग दुआ भी करते हैं बैठ के। लाहौर में वो प्रोग्राम होता है, वो सब मुझसे पूछते हैं थर्सडे को। ऑस्ट्रेलिया में तो रात के जैसे 11:30 पे होता है, और मैं सिर्फ यूट्यूब पे अबकरी ही लिखती हूँ, तो सारा जो प्रोग्राम है वो आ जाता है, लाइव हो रहा होता है। तो वहाँ पर भी जैसे आमीन सब कहते हैं, तो इंसान में एक यकीन होता है, वो कहीं पर भी हो, कि अल्लाह पाक हमारी दुआ सुन ले। ये चीज़ें हम सिर्फ फ़ील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। सब इनके लिए आमीन ज़रूर कहें। हमारी सिर्फ़ एक आमीन कहने से हमारे लिए भी रास्ते बनते हैं, हमारी भी तकलीफ़ें दूर होती हैं। मासूमा मेमन, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इनकी एज छोटी है, और इन्होंने बात कही है कि सब इनके लिए दुआ करें अच्छे नसीब की। ये जो लफ्ज़ हैं और या ये दुआ करना, ये बहुत गहराई के लफ्ज़ हैं। जैसे हमारे माशाल्लाह बहनें हैं, हमारी बेटियां होती हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे हों। वो किसी भी मुल्क में हैं, उनके पास बेशक कितना भी पैसा है, वो बहन अमीर हो या वो गरीब हो, लेकिन हमारा दिल से यही दुआ होती है कि या अल्लाह इनका नसीब अच्छा हो। और माँ बाप इतनी ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, इतने ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, स्पेशली जब रिश्ता आता है और रिश्ता नहीं होता, और वो इस इंतज़ार में, मतलब माँ बाप, लड़की तो टेंशन में जाती है, लेकिन जब माँ बाप इतने ज़्यादा टेंशन में जाते हैं, फ़िक्र में जाते हैं, उस एज से हमारे माँ बाप की इतनी एज नहीं होती कि वो, मतलब वो वाली एज नहीं होती कि जब उनको दुख मिले, वो तो एज है उनको खुशी देने की। उन्होंने पता नहीं अपनी जवानी में कितनी मेहनत की है हमारे लिए, कैसे हमको यहाँ तक वो लेकर आए हैं। तो उनके उठते बैठते उनके दिल में होता है कि या अल्लाह हमारी बेटियों के अच्छे नसीब हों। देखने का हक ज़ाहिरी सी बात है, बेटे जो हैं वो भी मदर अपनी, उन्होंने भी अपने बेटों की माशाल्लाह सभी अच्छी तरबियत करते हैं। देखने का मैं ये नहीं कह रही कि वो सही तरह से देखते नहीं या वो इनकार क्यों करते हैं। लड़के के माँ बाप हों या लड़की के हों, लड़के वाले भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे बेटे का नसीब अच्छा हो, या अल्लाह हमारे जो बेटे की वाइफ हो वो हमारे ख़ानदान को, बच्चों को अच्छी तरबियत करे। बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। लड़की ने चले जाना होता है, जो असल घर होता है वो बेटे से चलता है, बेटे की वाइफ से चलता है। आपका पूरा ख़ानदान टूट सकता है, आपका पूरा ख़ानदान बन सकता है।
अब तो बेटे, मेरी नज़र में बेटे की जो वाइफ़ है उस पे बहुत ज़्यादा नसीब की दुआ उस पे भी होनी चाहिए। उसके लिए भी वैसे ही फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हमारे बेटियां तो हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है। मैं किसी का ऐसे नहीं कर रही कि कोई मुकाबले की बात नहीं कर रही, मैं दोनों की सिचुएशन पे ऐसे बात करना चाह रही हूँ कि वो बेटे हैं या बेटियों की मदर हैं, वो दोनों ही परेशान होती हैं। बेटों को भी जब रिश्ता नहीं मिलता तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो उन्हें उन्हें भी इस तरह मतलब कि चाहिए होता है कि हमारा घर सुकून में हो। दूसरी जो चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे एजुकेशन नहीं है, या अगर एजुकेशन है तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, जॉब नहीं है या फिर जॉब मस्ट होनी चाहिए, या इतने पैसे होने चाहिए, या माँ बाप जब बार बार ऐसे रिश्ते आते हैं तो वो उस पे ख़र्चे होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में चल रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। ये मैं अब बना रही हूँ तड़का। दालों को मैंने अलहदा से कुक किया है और कद्दू को मैंने अलहदा से मसाले के साथ जैसे हम बनाते हैं, और दाल को थोड़ा पतला रखा है, और उसमें फिर दालों को बॉईल करते हुए उसके ऊपर एक वाइट फोम सी है उसको निकाल के फिर मैंने स्पाइसेस इसमें डाले हैं। तो अब ये जब बिल्कुल तैयार है तो अब इसमें तड़का लहसुन अदरक का और सब्ज़ मिर्चों का है। फिर आप गरम मसाला और कोरिएंडर ऐसे आप डाल सकते हैं। लड़की की शादी हो भी जाए, उसकी बहनें होती हैं वहाँ पर पाकिस्तान में या अपने कंट्री इंडिया में, चीज़ें तो बहुत सदियों से चलती आ रही हैं। अगर हम अपने माँ बाप की जगह पे होते, अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो हम भी ऐसे ही होते। हमें भी कोई कह रहा होता कि इन्हें पता नहीं है, या ये ऐसी मदर इन लॉ हैं, या ये ऐसी डॉटर इन लॉ हैं। तो ये है कि वो बिल्कुल मासूम है हमारे माँ बाप। तड़के में मैंने अब रेड चिली थोड़ी सी उसी में ही डाल दी है। मैंने इसमें टेस्ट किया, थोड़ा सा कम था, तो इसको थोड़ा सा जब आप पतला बनाएंगे तो ये बॉयल्ड राइस के साथ ये, और गर्मियों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप इतनी होती है कि शाम को 6 बजे तक भी नहीं दिल करता कि कहीं जाया जाए। बीच ही ऐसी जगह है, लेकिन वहाँ भी टाइम होना चाहिए। अगर टाइम हम निकालते हैं तो फिर जाएं बच्चों को लेकर। उसके बाद काम और काम, यही एक लाइफ है। तो कुछ टाइम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जिससे कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करें। ये बैंक्सटॉन में शॉप है फ़िश और चिप्स की। फैमिली के साथ खाना बिल्कुल इंसान की एक यादें बन जाती हैं, और उन्हीं यादों से फिर हमारा टाइम गुज़रता है और बड़ा अच्छा गुज़रता है। तो ये है कि ऐसे नहीं कि अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल आप 5-10 साल बाद जाकर कहीं याद आए कि मिलना है। जब इंसान की ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई फिर क्या करनी है चीज़ें, फिर क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। फिर चाहे आप 10,000 10 लाख भी लगाएं तो वो कोई चीज़, वो खुशी वापस नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा बरकत है एहसास करने से, मिलकर खाने से। बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो को देखने का।